मैं इंडिया सरदार विद ग्रीन ट्रेडिंग आप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए बाई सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देता हूँ। अगर बाई सेल करेंगे तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करेंगे। सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे, उसके बाद ही फ्राइडे का जो डिस्कशन है, फ्राइडे को जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। जो बिगिनर्स हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। लर्निंग में देखो भाई, ये है इंडिया का मार्केट, और यहाँ इंडिया का ये मार्केट कम चोरों का अड्डा है ज़्यादा। ये ट्रैप करता है तो इसकी ट्रैपिंग में फंसना नहीं है। ये सेल दिखा के बाई करता है, बाई दिखा के सेल करता है, उल्टे पुल्टे काम इसके होते हैं। और एक्सपायरी के दिन अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं। कल का वीडियो आप दोपहर का उठा के देखो या आज मॉर्निंग का उठा के देखो, मैंने एक ही चीज़ बोली थी, विक्स है डाउन, आपके स्टॉप लॉस रहेंगे बड़े, पोजिशनल रखना हल्की। आज की एक्सपायरी में काम करना है तो आपको 100 पॉइंट नीचे मैं बोला स्टॉप लॉस चला जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब पैसेंस चाहिए उसके लिए। इसीलिए तो पोजीशन को हल्का रखना, फिर पोजीशन को पूरा क्यों करके रखना। जब आपकी नॉर्मल कैपेबिलिटी 100 क्वांटिटी की है तो आप 50 क्वांटिटी से काम करो या 75 क्वांटिटी से काम करो, क्योंकि स्टॉप लॉस उसी हिसाब से होते हैं। अब वो सब करना नहीं है, जो समझाता हूँ सुनना नहीं, वीडियो को देखना नहीं, उसके बाद में फिर लॉस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है उस सब चीज़ों से। मेरे पास इतने मैसेज टेलीग्राम और व्हाट्सएप में इतने मैसेज आ गए ना कि सर अभी क्या करना, सर अभी क्या। अरे सर क्या करेगा, सर ने बताया पहले, फिर उसको या तो सुनो। अब उसकी सुनते नहीं तो फिर सर क्या करेगा। अब सर के हिसाब से तो मार्केट चलता नहीं है, सर की मर्जी से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। सर आपको लेवल दे सकता है, अरे 200 का लेवल था एक, वहाँ से सेल बन रहा था, 200 से नहीं, इसने सेल नहीं लिया, वहाँ उसको काट के चला गया ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी है, ये शॉर्ट कवरिंग इसमें आती है तो ऐसे आती है, कोई बड़ा इशू थोड़ी है, इसमें आ जाता है ऐसे। अब उसमें जाके इसने 300 पे रजिस्टेंस लिया, 287 का उसके बाद रजिस्टेंस निकल के आ रहा था, उसके ऊपर इसने रजिस्टेंस लिया ऊपर की तरफ, वहाँ से सीधा फाल मारा, इसने 250 पॉइंट नीचे गिरा है, उसके बाद से 250 पॉइंट नीचे आया है। अब इसमें अगर किसी ने या तो आप एक चीज़ को नोट करके रख लो, कुछ समझ में नहीं आता तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, 10 दिन स्टॉप लॉस देगा, एक दिन आपको इतने इतने पैसे देगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लॉस झेल नहीं पाते हैं क्योंकि उसी दिन कवर करना है पूरा। कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है, अगर एक बार उन्होंने 2000 रुपये का लॉस ले लिया तो उस लॉस को लेके बैठना नहीं है, फिर उसको क्या करना, उसको आज ही कवर करना है, उसको आज कवर करने के चक्कर में और लॉस देना है। ये सब मेंटलिटी है, ये नए लोगों के साथ होता है, ये सब मैंने झेला हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अभी झेल रहे हो, मैं इस चीज़ को आज से 5-10 साल पहले झेला हूँ। डायरेक्ट मैं इस लेवल पे नहीं आया हूँ कि आपको वीडियो पकड़ा दे रहा हूँ सीधा। टाइम मांगता है, पैसे मांगेगा, ये कुर्बानी चाहिए इसको, मार्केट को। या तो आप टाइम दे दो या इसको पैसे दे दो। जब तक जो जो बड़े हैं उनको कम से कम 4-5 लाख इसको नहीं दे देंगे, उससे पहले वो सीखेंगे नहीं। और जो बेचारे बिल्कुल छोटे हैं वो 1-1.5 लाख जब तक नहीं देंगे तब तक उनके समझ में नहीं आएगा, और फिर उसको कवर करने के लिए चलेंगे, फिर वो कवर करेंगे और लॉस देंगे। ये आपके मेंटलिटी के साथ ही खेलता है मार्केट, इसका काम ही यही है। ये मेंटलिटी को पकड़, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उसका ही प्रॉफिट इसमें होगा, अदरवाइज यहाँ पे होना जाना कुछ नहीं है। जिनका ये सब चीज़ बस की नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ दो, बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। मेरा वीडियो देखने से या कुछ से उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं है जितना आप लोगों का लॉस हो रहा है उसको मैं बचा सकूँ। मेरा मकसद है लॉस से बचाना आप लोगों को। आप कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट तो ये खुद देता है, ये एक दिन में 3 गुना करता है पैसे ये, लेकिन लॉस बचाना है जो लॉस हो रहा है। या तो आप 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले लो, बात खत्म। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले दो, और एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के उस सेम वीक के एक्सपायरी में काम मत करो, क्योंकि उसमें 100 पॉइंट तो आप पलक झकोगे, इतनी देर में दिखाता है 100 पॉइंट, तो पलक झपकते ही 100 पॉइंट दिखाता है। अरे आप ग्रीक वगैरह पढ़ोगे नहीं, नॉलेज है नहीं, तो कैसे पता चलेगा। अगर 200 पे कोई कॉल आपने बाई करी है, वो 200 की कॉल वो 100 पे आ गई, कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आएगी, तब मार्केट भी आपका 150 पॉइंट गया, वहाँ पे स्टॉप लॉस का लेवल ही वही है 100 पॉइंट का, क्या करोगे। तो बाकी टाइम अगर आप 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेते हो, एक लोट में काम करते हो, तो एक लोट वाले का तो कोई इलाज ही नहीं है। 2 लोट में जो काम करता है वो एक लोट में काम करो, फिर उसी एक्सपायरी में काम करना, तो नहीं तो अगले वीक में करो, उस वीक में करो मत। ऐसे ही देता है एक्सपायरी में, इतना आसान काम नहीं है, और फास्ट हैंड रखना है।
हैंड आपका बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऐसे नहीं होती। मार्केट रेट पे उठा बैठे रहोगे, उसको स्क्रीन देखते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। मैं लर्निंग में सिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर सीखना नहीं सीखना आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस आप लोगों का है। अरे आपके सेटअप में अगर कॉल बाई नहीं है तो आप मत करो, पुट है तो पुट करो, कोई इशू नहीं है। कॉल पुट दोनों मिलती हैं इस मार्केट में। आपका मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे ट्रेड मैनेज करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी ने 200 पे कॉल खरीदी, उसने 160 पे स्टॉप लॉस लिया, वो दोबारा 190 चली गई। दूसरे आदमी ने 200 पे कॉल खरीदी, 160 आपने जहाँ स्टॉप लॉस लिया उसने एवरेज किया और 190 पे निकल गया, वो 20 पॉइंट लेके चला गया। तो आपका मैनेजमेंट है, वो किस तरीके का मैनेजमेंट है, वो ऐसे इतना जल्दी नहीं आएगा। और 4-5 नाव में 2 पैर हैं, 4 नाव में 5 नाव में नहीं बैठना है, वो दोनों पैरों से एक ही नाव के अंदर बैठना है। वो सही जगह ले जाएगी, अगर वो डुबोएगी तो वो डुबोएगी, नहीं तो वो सही जगह ले जाएगी। लेकिन 5 में बैठोगे तो 100% डुबोएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो आज का हमारा क्या डिस्कशन था, आज का हमारा डिस्कशन था निफ्टी में नीचे की तरफ सेल 500 के नीचे बोला था। पहले तो ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट लेवल पे हुई, ओपनिंग में कोई कमी नहीं है, वहीं पे जहाँ हमने प्रेडिक्ट किया फ्लैट ओपनिंग। 500 के नीचे मैंने बोला था सेल, 550 के ऊपर क्या बोला था बाई। टारगेट कहाँ तक के दिए थे, 613 तक के, और इसने 626 वहीं ऊपर की तरफ, ये भी लास्ट में जाते जाते दिया है, घिस घिस के। इसने एक्सपायरी थी तो इसने प्रीमियम डिके किया, कुछ दिया नहीं है। कॉल में किसी को कुछ दिया नहीं। हाँ अगर पुट में किसी ने लिया है एक बार तो इसने शार्प सेलिंग दी थी एक बार थोड़ी देर के लिए, ये वाला, ये इस टाइम पे। ये कॉल में गया घिस घिस के, गया नहीं ऊपर ढंग से। ये एक बार थोड़ा सा दिखाया था बस, ये 550 के बाद फिर ये यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करते करते फिर गया था, तो गया नहीं। हाँ अगर किसी ने पुट में 600 से एक बार अगर किसी ने शॉर्ट मारने की कोशिश करी थी 600 पे, मैंने बोला था बिंदास, और मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में बता दिया, पुट कैरी करने के लिए नेक्स्ट वीक की पोजिशनल कॉल है वो आपको नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट थर्सडे एक्सपायरी से पहले पहले वो आपको पैसे डबल करके दे देगी। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, डबल करके दे देगी वो, अभी बता रहा हूँ मैं आज। इसको गिरना ही है, मार्केट को गिरना ही है नीचे, हो लिया इसका, ये टेक्निकल पूरे करेगा। अरे एक साइड में नहीं भागता हवा में, ऊपर की ऊपर नहीं उड़ता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था 36,000 के ऊपर बाई है। हाँ मैंने टेलीग्राम में बाई साइड में नहीं रहने के लिए बोला था कि इसको जितना ऊपर जाएगा उतना शॉर्ट ही करेंगे। जितना ऊपर जाता जाता 200 के पास एक बार शॉर्ट करना है, 400 के पास, 300 के पास, 400 के पास, ऐसे शॉर्ट करना है। मैंने भी उसको शॉर्ट किया, मैंने 100 से शुरू कर दिया था। मैंने 36,100 पे शॉर्ट किया, फिर 200 पे फिर शॉर्ट किया, फिर 250 के आसपास इसको फिर शॉर्ट किया, तब जाके मेरी पोजीशन प्लस में कटी है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैपिटल का 1/3 या 1/4 हिस्सा ही लगाना है। अब किसी ने 200 पे एक ही बार में पूरा कैपिटल ठोक दिया, कैपिटल, इसीलिए मैं बोलता हूँ मिनिमम 40,000 रुपये आपके पास नहीं है। मेरा एक वीडियो है इंट्राडे का, ट्रेडिंग रूल का, मैंने वो वीडियो मैं आई बटन में देता हूँ आप लोगों को, या फिर मेरी प्ले लिस्ट में जाके देखना, उस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी। मैं एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल की बात आपको करता हूँ। मुझे अपना चैनल नहीं चलाना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे करूँ, मैं आप लोगों को ग्राउंड लेवल की बात बताता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने भुगता हुआ है। मैं डायरेक्ट इस स्टेज पे नहीं आया हूँ आपको वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। मैंने पहले ये सब चीज़ें झेली हैं, भुगती हैं, उसके बाद जब मुझे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ तब मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करता हूँ। इसलिए आप उस चीज़ों को देखो और सीखो। जब तक सीखोगे नहीं, पैसा आपका जाता रहेगा। 2 दिन 2-2 हज़ार देगा, एक दिन 20,000 ले जाएगा सीधा, फिर ओवरला 10,000 लॉस में रहोगे। 5 दिन 10,000 कमाया, एक दिन 20,000 दे दिया, बचा क्या 10,000 माइनस। तो यही है। तो ऊपर की हाँ लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ने काम किया है तो कॉल में इसने दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिया है। और ये कॉल में इसमें फर्स्ट टारगेट 200, सेकंड टारगेट 400 तक के बताए थे मैंने, इसने 300 से रेजिस्टेंस लिया। हर्डल छोटे छोटे हर्डल है, इसी हर्डल पे देखो 287 का इसका रेजिस्टेंस था। ये यहाँ पे 287 पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ फॉल हो गए। अभी लर्निंग और आज का डिस्कशन हो गया है, अभी हम बात करेंगे कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। अभी सबसे पहले सुन लो व्यू। जब मैंने पुट कैरी करवाया तो ऑफ कोर्स नेगेटिव है,
जो पोजिशनल कॉल है जिसने अभी 600 पे, वैसे ये 550 के आसपास ही पोजिशनल कॉल इसकी सेल आ गई थी। 600 पे अभी लास्ट टाइम पे जाते जाते अगर किसी ने पुट इसकी कैरी की है तो इसको कैरी करो बिंदास। जब ये कल या परसों में 750 के आसपास दोबारा मिलेगा तो फिर उसमें सेम क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी फिर ऐड करेंगे इसके अंदर, अगर ऊपर मिलता है तो। अदरवाइज ये यहीं से टारगेट दे देगा। ये अभी 16,400 के आसपास इसको आना है नीचे की तरफ। इंट्राडे बेसिस के लेवल्स, इंट्राडे बेस के लेवल अलग होते हैं, पोजिशनल अलग होते हैं। पोजिशनल में बाई कब करेंगे? 16,625 इसके ऊपर जैसे निकलेगा आप इसको करेंगे बाई। ऊपर की तरफ लेवल्स खुले हैं 750 तक, जितना पॉइंट मिलता है उतने लेना। 40 पॉइंट पे बुकिंग करते हुए चलना ऊपर की तरफ। नीचे जो आज का इसका ब्रेकआउट का लेवल था 550, इसके नीचे ये वाला ये इसके नीचे जैसे आएगा आप इसको सीधा सेल करेंगे 550 पे, और आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, छोटा है फर्स्ट टारगेट 510। उसके बाद 500 को नीचे फिर तोड़ने देना 495 को, उसको फिर जैसे तोड़ेगा 495 के नीचे फिर आप इसको सेल करेंगे। आपके टारगेट आएंगे नीचे की तरफ 400 तक। 400 तक आपके टारगेट नीचे की तरफ ओपन है, ये आप कर सकते हो। पोजिशनल बेस पे इसका व्यू अभी सेल साइड का है। निफ्टी बैंक में क्या करना है? निफ्टी बैंक में ऊपर अब जब तक ये 325 इसके ऊपर जब तक नहीं निकल जाता आप इसको बाई नहीं करेंगे इंट्राडे बेसिस पे, पोजिशनल बेस पे नहीं है। कोई कॉल कैरी नहीं करके जाएगा अभी, अगर किसी को कैरी करना तो पुट करेगा। हाँ, इंट्राडे बेस पे अगर इंट्राडे सेटअप अलग होते हैं, पोजिशनल सेटअप अलग होते हैं। इस चीज़ को जितना जल्दी दिमाग में बैठा लोगे उतना सही रहेगा। ऊपर की तरफ 36,325 इसके ऊपर निकलेगा आप इसको करेंगे बाई। टारगेट आपके आएंगे 400 600, बस 400 500 लास्ट 500 तक इसके आएंगे, फिर वहाँ से इसको नीचे ही गिरना है। अभी जो पोजिशनल वाले हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ। अभी फिलहाल जिन्होंने पुट कैरी किया, अगर ये 36 स्टॉप लॉस नहीं लेना, 36,500 इसके आसपास फिर मिलता है तो आप इसको फिर एवरेज करेंगे। 700 के आसपास मिलेगा फिर इसको एवरेज करेंगे अपनी पोजीशन को। यहाँ जब जाएगा, आप एवरेज करने का मतलब ये है कि जो पोजीशन आपने ले रखी है उसी पोजीशन को नहीं, एवरेज करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो पोजीशन आपने ले रखी है, अभी मान लो 36,000 की पुट कैरी करी है, उसको लेके बैठे हो तो उसको ही एवरेज करते जाओगे तो वो जीरो हो जाएगी। उसको नहीं करना, फिर उसको छोड़ देना है। जब ये 500 के आसपास चला जाएगा तो आपको क्या करना होता है, उस वाली का जो है स्टॉप लॉस लेके उसको काट देना है। फिर उसके ऊपर की 300 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट ऊपर, जितना ऊपर चला गया उतने पॉइंट ऊपर की फिर एक लोड पहले था, अब 2 लोड बाई करना है। फिर उसके पास जाएगा, फिर 3 लोड करना, इस तरीके से ट्रेड करना उसका। और ये आपको विद इन थर्सडे आपको डबल पैसे करके दे देगी। मैं आज ही बता रहा हूँ, मार्केट को अभी गिरना है, ये बिना टेक्निकल पूरे करे ऊपर नहीं भागता है। ये आप लोगों को मैंने सिखा दिया। और जो ट्रेडिंग वाला जो एक इंट्राडे ट्रेडिंग का एक रूल्स करके और उसमें लॉस क्यों होता है करके, दोनों वीडियो में आई बटन में वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको लास्ट में, वो मैं अभी उसको करके डाल देता हूँ। आप उसको एक बार पक्का देखना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा क्या रीज़न है, क्यों ऐसे होता है, तब जाके आप लोग को ये समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज लॉस खाओगे। देखो, जितनी लर्निंग कम है आप लॉस खाओगे। इसमें मार्केट में पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैसेंस के कुछ नहीं है। और पैसेंस भी कब आपको पता होना चाहिए, मार्केट की पल्स प्राइस एक्शन आपके समझ में आना चाहिए। ऊपर ही नहीं भागेगा अकेला। आप गलत पोजीशन में बैठ गए आपको लगता है और मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी है तो आप उससे निकल जाओ। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं है और आप उसमें हैं तो आपको कहाँ एवरेज वगैरह करना है, कौन से रजिस्टेंस पे, वहाँ पे आप एवरेजिंग करो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अपने कैपिटल का 1/4 हिस्सा है उसी को लगाओ शुरुआत में। अब उसी में 60,000 कैपिटल लेके बैठे, 40,000 उसमें लगा दिया एक बार में। अब जब वो नीचे आया तो उसको एवरेज भी करोगे तो क्या करोगे, 20,000 में वो आधा भी नहीं आएगा, फिर एवरेज भी नहीं हुआ, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। कम पैसे कमा लो लेकिन अपना कैपिटल मत गवाओ। पहले प्रोटेक्ट कैपिटल, उसके बाद ही कुछ होगा। थैंक यू दोस्तों।